खतियान रसीद। बस इतना चीज तुम लोग याद रखोगे ना, जमीन कभी भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ले सकते हो, किसी को समझा सकते हो, कोई इशू नहीं। क्या याद रखना कि जमीन क्या तरह का होता है, अगर रहती जमीन है बात खत्म, उसकी रजिस्ट्री आसानी से हो जाएगा। गैर मजरूबा है, अगर आम है तो कभी नहीं लेना है, जरूरत नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है वो। अगर गैर मजरूबा खास किसी के पास है तो उसके आगे लिखा रहेगा रैयत का नाम, मान लीजिए कि सोबान लिखा हुआ, सोबान लिखा रहेगा, उसके आगे लिखा रहेगा गैर मजरूबा खास, उसके आगे लिखा रहेगा गैर मजरूबा खास लेकिन सोबान के नाम से है, उसकी रजिस्ट्री आप कर सकते हैं, कंडीशन कुछ है, ठीक है। उसके बाद नंबर, खाता नंबर, खिसरा नंबर और जमाबंदी नंबर, ये 3 चीज हो गया। और तीसरा चीज ये है केवाला, खतियान और रशीद। केवाला तो मालूम होगा ना, जो रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो वो स्टम्प पेपर लाके पेपर पे साइन वाइन करवा के मोहर लगा दे देता है, वो जस्ट लाके स्टम्प पेपर है, एग्रीमेंट पेपर। सरकार के सामने आप ये शपथ ले रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं, सरकार के लोग के सामने कि ये जमीन भाई ये बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं और ये इतना पैसा दे रहा है, इसका टैक्स इतना होगा, आप ले लीजिए। सरकार टैक्स ले लिया और आपको जमीन आपके हवाले हो गया। वो जो आपको एक पेपर देगा प्रूफ के तौर पे, उसको बोलते हैं केवाला, ठीक है। वो एक तरह से स्टम्प पेपर है, ठीक है। खतियान बोलते हैं, अब मान लो कि तुम्हारे पास 20 गो जमीन है, अब 20 गो केवाला है, तो सरकार क्या बोलती है, सर्वे इसीलिए किया जाता है कि ये 20 केवाला को हटा दीजिए आप, अब आप एक तो खतियान दे देंगे आपको, जिसमें आपकी सारी जमीन का डिस्कस रहेगा, ठीक है। इस केवाला को कितना रखिएगा आप, 10 जमीन लिए, 20 जमीन लिए, अब 20 जमीन कितना केवाला हो जाएगा आपके पास, तो उस केवाला को बोलते हटा दीजिए, नहीं चाहिए। अगर रखे तो ठीक है, कभी कोई दिक्कत होगा दिखाइएगा आप। उसके बाद क्या करेगा कि सारे केवाला का एक खतियान बना देगा, वो खतियान बना देगा, उस खतियान में लिख देगा आपको। अब खतियान में क्या करेगा, खतियान नंबर रहेगा, उसी को बोलते हैं खाता नंबर। खतियान नंबर को क्या बोलेंगे, खाता नंबर। अब खतियान नंबर 205, 205, अब इसके अंदर प्लॉट नंबर सब है। अब हाँ, अब जो प्लॉट ले रहे हैं आप, इसमें आपके खाता में एंट्री हो गया 360, 91, 96, 98, 97, जो प्लॉट ले रहे हैं इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और केवाला का काम खत्म कब खत्म हो जाता है, जब आप म्यूटेशन करवा लेते हैं। जब तक म्यूटेशन नहीं होता केवाला आपको रखना है, केवाला के बिना म्यूटेशन नहीं होगा। म्यूटेशन होने के बाद आपका जब सर्वे होगा, सारे केवाला को, सारे जमीन को आपका एक साइड करके सबका वेरीफाई करने के बाद एक आपको खाता नंबर देगा, जिसको बोलते हैं खतियान नंबर, भी कहीं किसी किसी गांव में बोलते हैं कि खतियान का नंबर ये है। खतियान नंबर इधर दिया आपको, उसमें सारा डिस्कस कर देगा। उसके आगे ये भी लिख देगा कि 360 में 4 डिसमिल। जमीन हम लोग क्या कट्ठा में, धूड़ में होता है, जमीन ओरिजिनल एकड़ में होता है, डिसमिल में होता है, ठीक है, हेक्टर में होता है। एकड़, डिसमिल एंड हेक्टर, ज्यादातर ये चलता है, ठीक है। 4 डिसमिल, 9 डिसमिल। अब ये प्लॉट में बता रहा है 15 डिसमिल, 20 डिसमिल, ऐसा करके खतियान में वो डिस्कस कर देगा, सारा डिस्कस करेगा वो। क्या हुआ, 3.13 डिसमिल, एक कट्टा में 3.13 डिसमिल होता है। कहीं कहीं पर चेंज हो सकता है, किसी किसी शहर में चेंज होता है। बंगाल का अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है, यहाँ का अलग है। हम लोग क्या दूर चलता है ना, कट्टा चलता है ना, कहीं के कुछ और चलता है। अगर हमारे हिसाब से लोगे, बिहार के हिसाब से, तो अप्रोक्स 3.13 डिसमिल इक्वल टू एक कट्टा, ठीक है। बताएंगे उसके बारे में भी। तो आप देखो लिख देगा, ऐसे खतियान रहेगा, खतियान हो गया, नंबर हो गया, खाता नंबर, उसके अंदर प्लॉट नंबर, प्लॉट में कितना कितना है। इसके आगे ये भी लिख देगा कि पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, दक्षिण कौन है, उत्तर चौहद्दी बोलते हैं। हो गया। उसका क्या करेगा कि इसको यहां लाके ये इसको जोड़ भी देगा कि टोटल जमीन इन हजरत के पास 90 डिसमिल है, ऐसा लिख देगा वो। और ये भी बोल देगा कि 4 डिसमिल जो है इसके पूरब में कौन है, इसके पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में कौन है, सब जमीन पे। इसी को बोलते हैं खतियान। एक पेपर में आपकी जितनी जमीन है सर्वे के टाइम में लेकिन ये होता है,
ये सर्वे के टाइम में होता है। अभी लेकिन सरकार ऑनलाइन कर दिया है कि आप सीईओ के पास जाके, डीसीआर के पास जाके आप उसको अपने से एंट्री करवा सकते हैं कि भाई मेरे पास खाता नंबर है, आप इसमें मेरी जमीन और एंट्री कर दीजिए। शायद अब होता है, लेकिन पहले क्या था कि लोग इंतजार करते थे कि यार सर्वे होगा ना तो 10 गो जमीन लिए हैं, वो 10 गो खतियान बना के मेरे पास आ जाएगा, बाकी पेपर हेरा गया, मैटर नहीं। आप खतियान दिखाइए, जमीन आपकी है। चूंकि केवाला से बनता केवाला से बनता है खतियान, बिना केवाला के, बिना म्यूटेशन के खतियान आपका हो ही नहीं सकता। इसलिए सरकार क्या करती है, खतियानी जमीन, सुनो कभी ना, खतियानी जमीन है, टेंशन नहीं है भाई, आप जमीन मेरी खतियानी है, ठीक है। अब इस सब पे डिस्कस कर देगा ऐसा करके वो, इसके पूरा पश्चिम में कौन है, किसमें कितना डिसमिल है, तो 90 डिसमिल हो गया। अब आ गया, मान लीजिए इसका नाम है आरिफ, तो ये हो गया आरिफ का पूरा सिस्टम, ये हो गया आरिफ का पूरा सिस्टम कि ये आरिफ के पास। अब इसका भी एक डेट होगा, 1990 का खतियान है कि 95 का खतियान है कि 98 का खतियान है, यानी कि 98 तक आपकी जमीन इतनी थी। उसके बाद अगर कोई जमीन आप लेते हैं, संभाल के रखिए, या तो ऑनलाइन करके एंट्री करवा लीजिए, या फिर सर्वे का वेट कीजिए आप कि सर्वे जब होगा सारी जमीन हमारा फिर मेरे खतियान में एंट्री कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं खतियान, इसको बोलते हैं खाता नंबर या खतियान नंबर। तो दाखिल खारिज नहीं करवाया और जब सर्वे होता है दाखिल खारिज जिसका नहीं हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा। हाँ, उसके लिए प्रोसेस है कि तुरंत शायद करता है वो लोग, अभी उसके लिए टाइम दे रहा है कि, लेकिन म्यूटेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। म्यूटेशन बोले तो दाखिल खारिज, आप में दाखिल होना है, उसमें से खारिज हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आदमी जमीन दोबारा दे सकता है। लड़ेगा कौन, जो लिया है, दोनों आदमी। अब वो जाएगा कोर्ट, वो बोलेगा भैया हम 1990 में लिए थे, ये 98 में लिए, तो पहले से मेरा अधिकार बनता है जमीन हमको दिया जाए। वो बोलेगा हम भी तो 90 में ले लिए थे, 2000 में लिए थे, तो कोर्ट हो सकता है उसको ही बुलावे जिसकी जमीन है कि तुम 420 का काम काहे किया भाई। इसे मैटर जब बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है कि आप जमीन ले लिए, छुपा के रख लिए, म्यूटेशन नहीं करवाए। जमीन कभी भी लोगों को बताओ भाई ये जमीन लिए हैं, इसका खाता नंबर ये है, खसरा नंबर ये है। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, ठीक है, अब ऑनलाइन हो गया। तो आया बात समझ में कि केवाला जस्ट ला के स्टम्प पेपर, स्टम्प आप सरकार देगी आपको, नहीं बोलते एफिडेविट करवा लिया सरकार के सामने, आप कोई कुछ नहीं बोल सकता है। उसी तरह जाता रजिस्ट्री ऑफिस में स्टम्प करवा लिया, कोई आप कुछ नहीं बोल सकता है। उसको लाके आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद आपका जमीन म्यूटेशन हो जाएगा, आपके नाम से वो जमीन आ जाएगी, आपके खाता में वो जमीन को ऐड कर दी जाएगी। तो प्लॉट नंबर 1 होगा, लेकिन खाता नंबर 1 में 72 जमीन हो सकती है। ये पेपर जिस दिन आपको मिल गया, आपका ये सब पेपर उतना टेंशन नहीं है। उसे पेपर केवाला वाला हड़ा गया, फेंका गया, जल गया, मैटर नहीं रखता है। खतियाना है, खत्म हो गया बात, ये लास्ट में बनता है, इसमें सारा डिस्कशन होता है, ठीक है। आया बात समझ में? अभी तक समझ में क्या आया कि जमीन 2 तरह का होता है, रैयती जमीन और गैर मजरूबा। गैर मजरूबा मतलब होता है कि खेती के लायक नहीं, वो सरकारी जमीन होती है। उसके बाद आ गया आप खाता नंबर, खिसरा नंबर और जमाबंदी नंबर, ये आ गया समझ में। और तीसरा चीज है केवाला, खतियान और रसीद। केवाला होता है कि म्यूटेशन करवाने के लिए, उसे म्यूटेशन करवा लिए, खतियान में नाम ऐड हो गया, केवाला काम खत्म, नहीं चाहिए। आप किसी रजिस्ट्री करेंगे भी तो आपसे केवाला नहीं मांगेगा वो, तो रख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ तुम अपना खतियान दिखा दे एक बार, सरकार देखेगा खतियान आपका कि हाँ इसके पास जमीन है, ये 20 डिसमिल बेचने वाला है, आप ले लीजिए, तो ये जमीन आपकी में से कट जाएगा। आप म्यूटेशन करवा के अपने नाम से आप ले लीजिए, ठीक है। रसीद कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा जमा जो कर रहे हैं, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। रजिस्टर 2 अभी चल रहा है, रजिस्टर 2 चल रहा है बिहार में। रजिस्टर 2 में जाके एंट्री करवा देगा कि इनका 10 बीघा का जमीन का जो है 6000 रुपया जो है जमा हुआ है इस डेट में, कितने नंबर पे है, तो 130 नंबर पे है। 130 नंबर जाइएगा आप, जैसे खोलिएगा मालूम पड़ जाएगा कि खाता नंबर इतना, खिसरा नंबर इतना, इतना का रसीद 130 का नंबर में भरा गया। इसको खोलोगे भी तो सारा चीज दिखा देगा, ठीक है। आप हो सकता है कभी कभी लोग करता है क्या कि इसका अलग कटवाता है, इसका अलग कटवाता है, लेकिन खतियान आने बाद क्या करता है, लोग इकट्ठे कटवा लेता है, पूरे जमीन का एक रसीद। अब सरकार को जहां देता है कि ये लीजिए मेरा टैक्स, तो बोले कितना नंबर है आपका, मतलब रसीद नंबर कितना है, तो बोले जमाबंदी नंबर 130 है, ठीक है। 130 को खोलेगा,
वो दिखा देगा हाँ 10 बीघा कटवाता है, इसके पास 10 बीघा जमीन है, 130 नंबर जाने के बाद वो आपका रसीद काट के आपको दे देगा। तो ये होता है रसीद, उसी में होता है जमाबंदी नंबर। ठीक है, ये पैसा भरने के लिए होता है। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ बात करते हैं कट्ठा में, धूर में और बीघा में, है ना। लेकिन जमीन जो बिकता है वो एकड़ में बिकता है, डिसमिल में, हेक्टेयर में, यही सब होता है। तो आप जान लीजिए कि आप 1 डिसमिल जो होगा, एक डिसमिल जो होगा 6.4 धूर होगा हमारे यहाँ। ठीक है, 1 डिसमिल कितना होगा, धूर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 20 धूर जो होगा वो 1 कट्ठा हो जाएगा। ये तो मालूम होगा ना 20 धूर 1 कट्ठा होता है, सब मालूम होता है। अब 20 कट्ठा क्या हो जाएगा, हमारे यही चलता है, आप लोग ये चलता होगा, ये चलता है 1 डिसमिल में, ये समझ लीजिए आप इतना दूर होता है, ये इंपोर्टेंट है। 20 दूर में 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है। मान लीजिए कोई अगर आपको बोल रहा है कि आपके जमीन 6 डिसमिल है, बोला आपको कि 6 डिसमिल जमीन आपके पास है, तो आप इसको क्या करेंगे कि 6 डिसमिल जमीन है, सीधा कुछ नहीं करना, किसी से पूछना नहीं है, बेवकूफ वाला काम नहीं करना है कि हम लोग जाहिल तरह काम कर रहे हैं। जैसे बोला 6 डिसमिल में बात है ना, उसको आप धूर में निकालना है या बीघा, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, 6 डिसमिल से 1 डिसमिल कितना होता है, तो इसको कर सकते हैं ना कि 6.4 इंटू कर सकते हैं ना, ये धूर निकल जाएगा, धूर निकलेगा ना, तो ये लगभग हो जाएगा 24 या 25, 26 मान लो, 26 मान लो, हो गया 26 हो गया ना। ये क्या निकला, ये धूर निकला ना, 26 धूर हो गया, नहीं होगा, अरे 1 डिसमिल में इतना होता है, तो 6 डिसमिल गुने इतना धूर निकल गया। अब जब धूर निकल जाएगा तो हमको कट्टा बीघा करने में बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो ये 26 धूर है, इसका मतलब कितना होगा, 1 कट्ठा 6 धूर, आसान हो जाएगा। इसके बाद बस डिसमिल को तुम धूर में कन्वर्ट कर लो। अब मान लो कि ज्यादा डिसमिल आपके पास है, बहुत ज्यादा डिसमिल है, 100 डिसमिल है आपके पास जमीन, तो इसको करेंगे आप 6 से, 6 या 6.4 ऐसा कुछ होता है, 6 हाँ 6.4 होता है। आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 600 आएगा, 600 आएगा, 600 डिसमिल आया, ये धूर आया, 6 धूर आ गया ना। अब इसको हम करेंगे पहले किसमें, कट्ठा में करेंगे, इसको अगर 20 से डिवाइड दोगे हो जाएगा, कट्ठा में आ जाएगा। अब फिर जो कट्ठा आएगा उसको आप बीघा में कर सकते हैं। तो आप ये इंपोर्टेंट है, 6 डिसमिल को आप पहले धूर में कैसे करेंगे, जैसे डिसमिल दिखाए थे उसको 6.4 से इंटू कर दीजिए, धूर निकल जाएगा। अब दिमाग में जोड़ लीजिए, मान लीजिए बोलेगा भाई 60 धूर निकला, तो 3 कट्ठा हुआ, 20 या 60, 90 धूर, 95 धूर निकला तो कितना हुआ, 4 कट्ठा 15 धूर, नहीं होगा, 20 चौका 80, 4 कट्ठा हो गया और 15 धूर हो गया वो। तो ये हमारे बिहार में, दरभंगा में, अररिया, किशनगंज में ऐसे करके काम चलाना। अभी सर्वे में तुम्हारा पेपर जब भी देखोगे तो डिसमिल में आएगा वो। अब डिसमिल में क्या करेंगे, 6.4 से इंटू कीजिए, और नहीं तो मोबाइल है बहुत सारे लोग के पास, खोलिए अपना, लिखिए कन्वर्ट डिसमिल टू धूर, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप, बाकी जनरली यही होता है। ठीक है, तो जमीन का मामला ये 4-5 तरह से है। ऐसे करके घर वालों को बताइए, अभी आप लोग फोन करके घर बात कीजिए कि सर्वे और आबू, जिससे घर में लोग कम जानकार है, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे सिस्टम है, आपकी जमीन है, खतियान नहीं है तो केवाला लाइए, केवाला नहीं तो रसीद लाइए, और आप उस चीज को मिलाइए बैठ के कि अगर मेरे पास केवाला है तो म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ, म्यूटेशन अगर हो गया तो मेरे नाम से आया है तो कहाँ गया जमीन, किस नाम से फिर एंट्री हो गया। ठीक है, रसीद नंबर मेरा क्या है, खाता नंबर मेरा है, तो मेरे खाता में कितनी जमीन हो सकता है कि आपके खाता में 5-6 जमीन होगी, किसी और ने कब्जा किया होगा, आप निकाल सकते हो उसको। अब उसको उसको लिखाए हुए 3 महीना नहीं हुआ है, तो फिर अगर वो फिर क्या होगा उसका? अगर आप इलीगल रजिस्ट्री करवा लिए हैं, 3 महीना मतलब ये बोला जाता है, सरकार ये कहती है कि हम जो रजिस्ट्री लेंगे, अगर किसी की जमीन है तो 3 महीना के अंदर में आके आप कंप्लेन कीजिए,
ठीक है, उसके बाद हम नहीं मानेंगे। मान लीजिए आपकी जमीन हम रजिस्ट्री करवा दी किसी से, हो सकता है ऐसा कभी कभी गलती हो जाती है, सरकार बोलती है कि 3 महीने तक ये म्यूटेशन नहीं करवा सकता है, जिसकी जमीन है आके वो कंप्लेन करे, वो जाके कंप्लेन कर देगा तो रजिस्ट्री टूट जाएगी आपकी। अगर वो साबित कर दिया कि जमीन मेरी थी, रजिस्ट्री इन्होंने कर दिया, तो रजिस्ट्री आपकी टूट जाएगी। सुनिए ना कभी कि नई रजिस्ट्री टूट जाती है, अगर आप साबित नहीं कर पा रहे तो उसका टूटेगा नहीं। सर्वे में वो उसका जो लिखा चुका है उसका जो रजिस्ट्री करवाया नहीं, सर्वे में उसकी जमीन है जो कंप्लेन करेगा। नहीं, अभी जो कंप्लेन कोई नहीं किया है पर लेकिन वो जाकर रजिस्ट्री हाँ, सर्वे में उसकी जमीन होगी, जो लिया उसकी नहीं होगी। जो लिया उसकी जमीन न होगी। हाँ, तो वो भी दाखिल खारिज नहीं होगी। हाँ, दाखिल नहीं हुआ तो उसके लिए प्रोसेस बताएगा वो कि जो जमीन लेटेस्ट लिया गया है, जिसका म्यूटेशन बहुत सारा, अभी देखिए करीब करीब 4.5 से 5 लाख म्यूटेशन पेंडिंग में बिहार में, उसका कोई सिस्टम सरकार निकालेगी कि भाई जो म्यूटेशन पेंडिंग में है उसका सर्वे कैसे किया जाएगा। तो जमीन हम ले लिए, म्यूटेशन के लिए भी दे दिए आपको, लेकिन आपका अधिकारी पेंडिंग में रखा हुआ है तो उसको मेरे खाता में कैसे आएगा अभी वो, ठीक है। तो वो सरकार कुछ सिस्टम निकालेगा। अभी तक जो पेपर मांगा है हम बताएं आपको कि वो एग्रीमेंट पेपर हो सकता है, रसीद हो सकता है, केवाला हो सकता है, ये खतियान हो सकता है, गिफ्टेड जमीन होता है, और जमींदार के द्वारा दिया हुआ जमीन हो सकता है, भाई के जरिए कभी कभी होता है कि लोग दे देते हैं फ्री में, भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपना शेयर अपने भाई को दे देता हूँ, ये एग्रीमेंट कर देता है उसको। अब हाँ, फ्यूचर में इसके अधिकार हम नहीं रखते हैं, हमारे जितना भी शेयर होता है भाई के हाथ दे दिए उसको, वो जमीन आप ही कहलाएगी। अगर भाई ने उसको एग्रीमेंट किया है कोर्ट पे जाके तो ऊपर में दिखा दीजिएगा भैया 20 साल पहले बात ऐसा है कि हम लोग 2 भाई थे, लेकिन हमारे भाई बस गए बॉम्बे में, उन्होंने ये पेपर बना के हमको दिया था, भाई जमीन तेरी हो जाएगी, हमको नहीं चाहिए, इसमें मेरा कोई शेयर नहीं है, ये उनका साइन है, ये उनका स्टंप है, ये उनका गवाह है। ऐसी जमीन भी सरकार आपकी मानेगी, ठीक है। तो बहुत सारा पेपर है, बोलोगे तो व्हाट्सएप हम कर देंगे, मेरे पास है पेपर सब का पूरा लिस्ट है, और अपने अपने घर पे बताओ। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि अब्बा ही ये काम करेंगे और दादा ही ये काम करेंगे और बड़े भैया ही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये काम आपको ही मालूम होना चाहिए कि जमीन का सिस्टम क्या होता है, फ्यूचर में बहुत तकलीफ होने वाली है। और आप तो खैर ऑनलाइन होगा, तो अगर ये सब ठीक करवा लोगे तो फिर तुमको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जिस तरह लोग बैंक जाना छोड़ दिया है, उसी तरह लोग वहां जाना भी छोड़ देगा। बैंक को जाता है, अब बहुत रेयर केस हम जाते हैं बैंक अभी। उसी तरह क्या होगा कि अभी जो सरकार सर्वे कर रही है, आपकी सारी जमीन ऑनलाइन हो जाएगी, आपको किसी जरूरत नहीं पूछने की। और वो जो कैसी हिंदी का सिस्टम था और वो जो उर्दू का सिस्टम था, वो सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप ऑनलाइन खोलिएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, उर्दू में भी आएगा, अपने आप से पढ़ लीजिए। खैर अभी जो हो रहा है रजिस्ट्री, वो टाइपिंग होके होता है। अब जो रजिस्ट्री होती है, अब अच्छी रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। दूसरा बात कि आप नंबर को सर्वे करवाने से पहले सब लोग बैठ के प्रैक्टिस करो हिंदी में काउंटिंग।